नमस्कार, बात तो चुपे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में राहुल गांधी की झूठ पर बड़ा खुलासा करूंगी। कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगी जो कांग्रेस पार्टी की पोल पट्टी खोल देगी, राहुल गांधी की असलियत सामने लाएगी। क्योंकि राहुल गांधी कैमरे के सामने आते हैं, बिना सिर पैर की बातें करते हैं और झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि जनता भी गुमराह हो जाए। पर आज तस्वीरों के साथ झूठ का खुलासा करूंगी। वैसे इस बार लगता है बात राहुल गांधी को ज्यादा चुभ गई है, क्योंकि पुतिन ने डिनर में राहुल गांधी को दूर रखा। वैसे विपक्ष का नेता बनने से कद नहीं बढ़ता, कद कामों से बढ़ता है। पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को विपक्ष से ना मिलने देने का गंभीर आरोप लगाया, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत निकला। एलओपी बनने के बाद भी राहुल गांधी कई बड़े बड़े विदेशी नेताओं से मिल चुके हैं, जो उनके दावे को पूरी तरह से खारिज करता है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना, मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन जैसे हस्तियों ने उनसे मुलाकात की है, जो ये साबित करती है कि उनका ये आरोप बेबुनियाद और केवल राजनीतिक बयानबाजी है। तो मुलाकात की तस्वीरें भी देखिए। पर पुतिन के दौरे के बीच थरूर ने क्या खेल कर दिया, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शो शुरू करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनते ही शायद राहुल गांधी को लगा कि अब उनकी राजनीति का आसमान इतना ऊंचा हो चुका है कि दुनिया का हर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री आते ही पहले उनको सलाम करेगा, और अगर कोई नहीं मिला तो बस नया ड्रामा तैयार। मोदी सरकार विदेशी नेताओं को मुझसे मिलने नहीं देती। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से कुछ घंटे पहले राहुल गांधी ने एक ऐसा आरोप लगाया कि सुनने वालों ने भी माथा पकड़ लिया। आरोप ये कि सरकार विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को एलओपी से ना मिलने की सलाह देती है। अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के दौर का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष से मिलना एक परंपरा थी। बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तुरंत रोना शुरू कर दिया और कहा कि सरकार प्रोटोकॉल नहीं मान रही। लेकिन सवाल ये है कि क्या विदेश मंत्रालय वाकई विदेशियों के कान में क्या फुसफुसाता है कि देखो उस एलओपी से मत मिलना, सावधान। क्या ये आरोप किसी गंभीर नेता का बयान लगता है, या किसी ऐसे राजनेता का जो चर्चा में रहने के लिए रोज नया नया स्क्रिप्ट लिख देता है? क्या आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, ये उनको भी समझ नहीं आता है। खैर, विदेशी डेलीगेशन किससे मिले, किससे ना मिले, ये उनका अपना निर्णय होता है। उनका शेड्यूल फिक्स होता है, टाइम लिमिटेड होता है, मीटिंग, सिक्योरिटी सब कुछ फिक्स होता है, और मीटिंग्स जो होती है वो प्रायोरिटी के हिसाब से होती है। यानी राहुल गांधी से कोई नहीं मिल रहा तो सरकार इसमें क्या करे? साफ शब्दों में सुन लीजिए, पुतिन राहुल गांधी से मिलना ही नहीं चाहते थे। पर ये जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं उसको पहले समझिए, और उसकी पोल पट्टी भी मैं आपके सामने खोलकर रखती हूं। देखिए, राहुल गांधी के दावों पर एक नजर डाली जाए तो एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। हकीकत एकदम उलट है, और राहुल का रोना धोना बिल्कुल बेबुनियाद सा लगता है। मजे की बात तो ये है कि एलओपी बनने के बाद खुद राहुल गांधी से कई बड़े विदेशी नेता मिल चुके हैं, फिर भी कहते घूम रहे हैं कि मिलने नहीं देते। तो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 10 जून 2024 को राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की। तो दूसरी तस्वीर देखिए, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिंग ने 1 अगस्त 2024 को उनकी मां सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। अब तीसरी तस्वीर देखिए। तीसरी तस्वीर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने 21 अगस्त 2024 को उनसे मुलाकात की। तो वहीं एक और तस्वीर देखिए, ये न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन है। इन्होंने 8 मार्च 2025 को राहुल गांधी से मुलाकात की थी। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी 16 सितंबर 2025 को राहुल गांधी के साथ उनसे मुलाकात हुई। इतना ही नहीं, नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईडी ने भी 19 मार्च 2025 को राहुल गांधी से मुलाकात की थी। तो ये सारी तस्वीरें राहुल गांधी की झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। अब सवाल ये है कि अगर सरकार सच में रोक रही होती तो ये सभी हाई प्रोफाइल मुलाकातें कैसे हुई? क्या ये सारे विदेशी मेहमान बैन तोड़कर उनके घर छुप छुप कर चाय पीने चले गए? आप खुद सोचिए। तो भारत और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतें तरह तरह के नैरेटिव बनाती है।
बिना किसी तर्क के ऐसे नैरेटिव्स को आगे बढ़ाने में काम कांग्रेस के युवराज और सांसद राहुल गांधी ही करते हैं। इसीलिए उनके झूठ की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर वो खुद इसे देख ले तो शर्मसार हो जाए। गांधी परिवार में झूठों के सरदार राहुल गांधी तो झूठ बोलने में नित नए रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। यहां तक कि अपने झूठ और गलत बयानी के लिए राहुल गांधी को कोर्ट से भी माफी मांगना पड़ा। लेकिन झूठ बोलने की आदत है जो जाती नहीं। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि झूठ दर झूठ बोले हैं तुमने सनम, सोचोगे तो दिल भी दहल जाएगा। राहुल गांधी के झूठ के कारोबार पर ये पंक्तियां एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि वो एक के बाद एक कितने झूठ बोल रहे हैं कि इसका अंदाजा खुद उन्हें भी नहीं है। राहुल गांधी ने तो चीन से लेकर पाकिस्तान तक, सेना से लेकर राफेल तक और ईवीएम से लेकर वोट चोरी तक इतने झूठ बोले कि खुद झूठ को ही अपने आप से शर्म आ रही है। खैर, झूठ का तो भांडा फूट चुका है, पर पुतिन के साथ थरूर की मुलाकात ने भी राहुल गांधी को परेशान कर दिया है। दरअसल पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य डिनर ने कांग्रेस की पूरी पोल पट्टी खोल दी। इस डिनर में राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इन्विटेशन नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर को खास तौर पर बुलाया गया। बस यहीं से शुरू हुई कांग्रेस के अंदरूनी भूचाल की कहानी। कांग्रेस नेता खुद हैरान है कि जब टॉप 2 को नहीं बुलाया गया तो थरूर राष्ट्रपति भवन कैसे पहुंच गए। और सबसे दिलचस्प, थरूर ने न सिर्फ कार्यक्रम में हिस्सा लिया बल्कि किसी दबाव में ना आकर अपनी उपस्थिति का समर्थन भी किया। यानी एक तरह से उन्होंने संकेत दे दिया कि कूटनीति और प्रोटोकॉल समझने की क्षमता कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में नहीं बल्कि उनमें है। कांग्रेस इस पर तिलमिला उठी है। पार्टी ने तुरंत मोदी सरकार पर प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप लगा दिया, लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी की पूरी काली किताब खोलकर सामने रख दी। कब कब निमंत्रण मिला और राहुल खुद गायब कहां रहे, कब कब सरकारी कार्यक्रम हुए और राहुल ने जानबूझकर दूरी बनाई। अब सवाल कांग्रेस से ज्यादा शशि थरूर पर उठ रहे हैं कि क्या थरूर कांग्रेस के अंदर अघोषित विद्रोही बन चुके हैं। वैसे ये सवाल पिछले कई महीनों से चल रहा है। अब सवाल ये भी है कि क्या उनकी कूटनीतिक छवि राहुल और खड़गे के राजनीतिक ड्रामे से बड़ी साबित होने वाली है। क्या कांग्रेस के भीतर ही अब ये स्वीकार किया जाने लगा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पार्टी का असली चेहरा राहुल नहीं थरूर है। बात तो चुभेगी जरूर, क्योंकि थरूर की एक मौजूदगी ने राहुल गांधी की पूरी राजनीतिक हैसियत आईने में दिखा दिया। पुतिन के डिनर में शशि थरूर की मौजूदगी ने सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा बल्कि कांग्रेस के भीतर की टूट का प्रोटोकॉल भी खोलकर रख दिया। अब सिर्फ अटकलें नहीं बल्कि हवा में तैरता हुआ साफ साफ इशारा है कि शशि थरूर कांग्रेस तोड़ेंगे। और अब ये लगभग तय है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में ये नियम है, जब कोई नेता पार्टी में रहते हुए पार्टी से बड़ा दिखना लगे तो टूट भीतर से ही शुरू होती है, धमाका बाद में होता है। थरूर का राष्ट्रपति भवन पहुंचना, जब राहुल गांधी और खड़गे को ही बुलावा नहीं मिला, ये सिर्फ एक इवेंट भी नहीं था, ये था थरूर की स्वतंत्र पहचान का ऐलान। कांग्रेस नेता भड़के, बौखलाए, चिल्लाए भी, लेकिन थरूर अडिग रहे। ना सफाई दी, ना झुके और ना ही शर्म उन्हें आई, क्योंकि साफ संदेश है कि वो राहुल गांधी के राजनीतिक बचपन का बोझ नहीं उठाने वाले। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी बताती है कि थरूर अब पार्टी के भीतर अंदरूनी विपक्ष बन चुके हैं। और तो और इतिहास भी गवाह है, जहां अंदरूनी विपक्ष मजबूत हो जाए वहां पार्टी टूटते देर नहीं लगती। आज नहीं तो कल, लेकिन यह सच है कि थरूर कांग्रेस के लिए वही होंगे जो सिंधिया और आजाद हो चुके हैं, और शायद अगली बड़ी दरार का नाम भी शशि थरूर ही होगा। तो राहुल गांधी को बुलावा नहीं आया, थरूर पहुंच गए, तो ये बात राहुल गांधी को वाकई में चुभने वाली थी और राहुल गांधी को ये बात चुभ गई, क्योंकि बहुत सारी बयानबाजी पार्टी के अंदर से शशि थरूर के खिलाफ हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि थरूर क्यों गए। ऐसा भी हो सकता था कि थरूर मना कर सकते थे, नहीं जा सकते थे, लेकिन इन्विटेशन मिलने के पहले भी मीडिया वालों ने उनसे कई सवाल किया तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आए, और मुलाकात के बाद भी उन्होंने घुमा फिरा के मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। और आज से नहीं, ये कितने महीनों से हो रहा है कि थरूर ऐसे ऐन मौके पर खुलकर मोदी सरकार की तारीफ करते हैं, पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ करते हैं, विदेश नीतियों की तारीफ करते हैं। और अब देखिए, एक बार फिर से जब एक दिन
पहले ही ये मुद्दा गरमाया कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किसी भी विपक्ष के नेता को मिलने नहीं दिया जाता, एलओपी को मिलने नहीं दिया जाता, तो पीछे पीछे जरूर पार्टी में नजर आए। और बड़ी बात यह है कि जो तस्वीरें सामने आई है वो भी कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि तस्वीरों में शशि थरूर मुस्कुराते हुए निर्मला सीतारमण से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करते भी नजर आ रहे हैं, साथ में डिनर कर रहे हैं, ठहाके लगाए जा रहे हैं। और ये तस्वीर जो बाहर आई है वो वाकई में राहुल गांधी को बड़ा चुभने वाली है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।